रंजन जी, 243 उम्मीदवारों की सूची एनडीए ने जारी कर दी है। ये 243 उम्मीदवार किस आधार पर चयनित हुए हैं? क्या समीकरण को फेवर करते दिख रहे हैं अपने अपने विधानसभा सीटों में, और या फिर जो उनके प्रतिद्वंदी होंगे उन्हें कड़ी टक्कर देने का मादा रखते हैं? या देखिए, ये सारी चीज़ों पर वो खरे उतरते हैं, इसीलिए उनका चयन हुआ है। जो उनकी योग्यता है, जो समाज सेवा के क्षेत्र में उनकी भूमिका रही है आज तक, उस आधार पर टिकट मिलती है। लेकिन बिहार में जाति भी एक फैक्ट है, आप उससे इग्नोर नहीं कर सकते। तो आज हम ये देखेंगे कि एनडीए ने जातीय समीकरण को साधने के इरादे से किस तरह से प्रत्याशी जो है वो दिए हैं, किस पार्टी ने किस जाति पर ज़्यादा दांव लगाया है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, अगर आप बात कीजिए तो जो 243 विधानसभा की सीटें हैं, वहाँ पर आपको जो एक चीज़ अच्छी दिखती है एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि पार्टियों ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया है। मतलब कि जैसे एक पार्टी ने किसी एक कास्ट को प्रत्याशी बनाया, तो दूसरे ने जो है दूसरी जाति से प्रत्याशी बनाया, तो वो एक जो आप कहते हैं कि संतुलन की स्थिति वो देखने को मिलती है। जैसे अगर आप ये चीज़ देखिए कि बीजेपी ने जो ओबीसी में 30 प्रत्याशी उतारे हैं, उसमें से 15 वैश्य जाति से हैं, वैश्य वर्ग से हैं। तो चूंकि वैश्य जो है वो बीजेपी को वोट करते हैं और करते आए हैं, तो इसी वजह से उन्होंने जो ओबीसी को 30 प्रत्याशी दिए हैं, उसमें से 15 वैश्य से आ गए। अब उसको कॉम्प्लीमेंट करता हुआ जेडीयू दिखता है। जेडीयू क्या करता है कि उसने ओबीसी में लव कुश कॉम्बिनेशन को देखा और 25 प्रत्याशी उतार दिए, 13 कुशवाहा जाति से और 12 कुर्मी जाति से। तो वो वहां पर आपको जो है एक दिखेगा कि वो बैलेंस होता हुआ दिखा। आप जब एलजेपीआर की लिस्ट दिखिएगा, हम ओबीसी की अभी बात कर रहे हैं, तो वहां पर आपको दिखेगा कि एलजेपीआर ने जो है आपको 5 प्रत्याशी जो है अपने 29 में से यादव जाति से दिए हैं। तो ओबीसी में एलजेपीआर ने फोकस किया यादव जाति पे। और इसके अलावा आप देखिए कि जो आरएलएम है उसने जो है कुशवाहा पर जो है वो दांव लगाया, ज़्यादा 3 सीट उनको दी, अपने 6 में से 50% सीट। तो एक दूसरे को इस तरह से कॉम्प्लीमेंट करते हुए जो है वो एनडीए के घटक दल दिखे हैं। और जबकि सबकी जो सूची आई है वो अलग अलग आई है, बीजेपी की अलग आई, जेडीयू की अलग आई, एलजेपीआर की अलग आई, हम और आरएलएम की भी अलग आई। लेकिन जब आप इसे एक कंबाइंड रूप से देखिएगा तो आपको लगेगा कि बातचीत हो चुकी थी और शायद उनको पता था कि किस जाति से कितने प्रत्याशी उन्हें उतारने हैं। देखिए, अगर आप बात कीजिए जो एनडीए ने 243 सीटों पर जो प्रत्याशी उतारे हैं, उसमें आप देखिएगा कि बीजेपी ने जो है सबसे ज़्यादा 21 राजपूत कैंडिडेट जो है वो चुनावी मैदान में उतारे हैं। और जो बीजेपी का फोकस रहा है वो सामान्य जाति के वोटों पर रहा है उनकी नज़र में, इसीलिए प्रत्याशी सामान्य जाति से ज़्यादा उतारे। और साथ ही जो ओबीसी चंक है जिस पर कि बीजेपी को लगता है कि उनको ज़्यादा वोट आते हैं, तो वहाँ पर जो है उसने अपने प्रत्याशी दिए हैं। सामान्य वर्ग से देखिए तो 21 राजपूत, 16 भूमियार, 11 ब्राह्मण, 1 कायस्थ, तो 49 जो हैं 101 प्रत्याशियों में 49 सामान्य जाति से हैं। मतलब कि लगभग 48.5% सीटें जो बीजेपी ने दी है वो सामान्य जाति को दी है। और फिर ओबीसी को जो है उन्होंने 30 सीटें दी हैं, मतलब कि 29.70, मतलब 30% के आसपास। तो आपको ये दिखता है कि 77-78% जो टिकट बटे हैं वो सामान्य जाति और ओबीसी में ही बीजेपी ने बांटे हैं। दूसरी तरफ अब आप जेडीयू को देखिए, जेडीयू क्या करता है कि जेडीयू ने ओबीसी पर फोकस किया और साथ में ईबीसी पर फोकस किया।
तो एक वहां पर जो है वो ऐड ऑन करते हैं। आपको दिखेगा कि जेडीयू ने 37 ओबीसी प्रत्याशी दिए, बीजेपी ने 30 दिए थे, जेडीयू ने 37 जो है ओबीसी प्रत्याशी दिए हैं, जिसमें कि कुशवाहा 13, कुर्मी 12 और यादव 8 हैं, और वैश्य से 4 दिए, चूंकि 15 बीजेपी ने दे दिए थे। लेकिन जब आप ईबीसी में जाइएगा तो वहां 22 प्रत्याशी जो है वो जेडीयू ने बांटे हैं अति पिछड़ी जाति में, जिसमें धानुक जो हैं 8 धानुक कैंडिडेट बीजेपी ने उतारे हैं। आरजेडी ने जो है मंगनीलाल मंडल को जो है अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया था धानुक वोटों के लिहाज से ही, लेकिन यहां पर आपको दिखेगा कि जेडीयू ने 8 धानुक कैंडिडेट उतार दिए। इसके अलावा 3 मल्लाह कैंडिडेट हैं, गंगोता भी 2 हैं, तो उन वोटों पर भी जेडीयू की नजर आपको दिखेगी। अगर आप एलजेपीआर की बात कीजिए तो उसने जो है सामान्य जाति से 10 प्रत्याशी चुने हैं, लगभग 34.5%, और उनका अगर आप देखें फोकस तो उन्होंने जो है अपने सीटों में अगर आप देखिए तो 8 एससी वर्ग से प्रत्याशी दिए हैं, चूंकि उन सीटों पर वो चुनाव लड़ रहा है 27.5% के आसपास। तो जब आप ओवरऑल एनडीए को देखते हैं तो आपको दिखेगा कि जो 243 सीटें हैं उसमें एनडीए ने जो है 37 राजपूत कैंडिडेट उतारे हैं, 32 भूमिहार कैंडिडेट उतारे हैं, 14 ब्राह्मण कैंडिडेट हैं, कायस्थ 2 हैं, तो कुल जो सामान्य जाति के प्रत्याशी हैं वो 85 हैं। अगर ओबीसी में आप देखिए तो 24 कुशवाहा जाति से, कुशवाहा वोटर्स पर जो है आरजेडी की भी नजर है, तो वो भी कुशवाहा कैंडिडेट ज्यादा देने की चाहेंगे, तो यहां 24 जो है वो एनडीए ने दे दी है। 14 कुर्मी से हैं, तो जो लव कुश आप देखती हैं तो वो 24 और 14 38 प्रत्याशी हो जाते हैं। यादव भी 19 प्रत्याशी जो है वो एनडीए ने दिए हैं, और वैश्य से 20 प्रत्याशी उतारे गए हैं एनडीए की तरफ से। तो ओबीसी में आप देखते हैं कि 77 कैंडिडेट ओबीसी के हैं, मतलब कि 85 कैंडिडेट सामान्य जाति से, लगभग 35% और लगभग 31.68% ओबीसी। जहां तक ईबीसी की बात है 36 प्रत्याशी ईबीसी से हैं, लगभग 15.25% से कुछ ज्यादा। जो आरक्षित सीटें हैं 40, उन पर 40 पर प्रत्याशी जो है दिए गए हैं 16.5%, और जो मुस्लिम हैं 4 जेडीयू ने दिए हैं और 1 एलजेपीआर ने दिए हैं, तो 5 कैंडिडेट। तो यहां आपको जो प्रतिशत देखिएगा मुस्लिम प्रत्याशियों का 243 में, तो वो 2.05% ही आता है। तो एक कैलकुलेटिव वे में जो है वो प्रत्याशियों की जाति को देखते हुए चयनित किया गया है एनडीए की तरफ से। और उसमें जो है जो खास बात रही कि जो घटक दल हैं वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए दिखे हैं, कि अगर एक ने कहीं कम दिया है तो दूसरे ने उसको मैनेज किया है। तो इस तरह से हर वर्ग को पकड़ने की एक कोशिश जो है वो एनडीए के लिस्ट में आपको दिखेगा। हर जाति को पकड़ने की उनकी कोशिश है। सिर्फ एक मुस्लिम वर्ग है अगर आप देखिए तो वहां उन्होंने जो है कम टिकट डाले हैं। तो वो भी एक स्ट्रेटजी है कि आप वोट नहीं मिलता है, अगर वोट पूरा शिफ्ट हो जा रहा है इंडिया ब्लॉक की तरफ, तो ऐसी सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारने से कोई फायदा नहीं है। शायद ये आकलन किया गया होगा और इसलिए ये संख्या है।